इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं किसी भी एक क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और उस कंस्ट्रक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कैसे गेटर और सेटर फंक्शंस के ज़रिए कैसे सेट किया जाता है और किसी भी एक क्लास के अंदर जो आपके पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं, नॉन पोजिशनल आर्गूमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड और ऑप्शनल आर्गूमेंट्स हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फ्लटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी स्क्रीन के ऊपर किसी भी ऐप को डिस्प्ले करने के लिए, उसको हमने उसकी इम्प्लीमेंट किया था। और लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो रन ऐप फंक्शन के अंदर ये माय ऐप एज अ फंक्शन नहीं कॉल किया जा रहा। ये जो माय ऐप वो आगे पैरेंथेसिस लगी हैं, ये फंक्शन नहीं है, ये बेसिकली ये क्लास है और ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ये जो मटेरियल ऐप है बेसिकली ये भी एक इटसेल्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट है जो मैं रिटर्न कर रहा हूँ और इसके अंदर जो आर्गूमेंट पास किया जा रहा है ये होम और उसके अंदर मैं फर्दर आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ फ्लटर इज़ लव टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट विजेट के अंदर। तो ये दिखने में ऐसे ही लग रहा है जैसे ये टेक्स्ट एक फ़ंक्शन है, क्योंकि हम प्रीवियस जो फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसका भी यही सिंटैक्स था। तो ये कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ कि ये बेसिकली क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं और उसके अंदर ये एज अ डाटा पास किया जा रहा है और ये जो होम है ये बेसिकली एक नेम्ड आर्गूमेंट है मटेरियल ऐप के अंदर। लेट्स सपोज अगर ये मैं मटेरियल ऐप के ऊपर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये मटेरियल ऐप बेसिकली क्लास है और ये इसकी फर्दर पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दिखाई गई है। इसी तरह ये टेक्स्ट के ऊपर मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये देखें ये बेसिकली क्या है, ये क्लास है, ये फंक्शंस नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लास का ये ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डाटा पास कर रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस क्लास के अंदर जो पर्सन क्लास हम जिसको हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर काम करते आए हैं, पर्सन, और ये स्ट्रिंग, लेट्स सपोज मैं इनपुट नेम ले लेता हूँ और इसी तरह इंट लिया मैंने और उसका नाम मैं रख देता हूँ इनपुट एज। और इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर ये वाला जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं नेम और एज, इसको मैं असाइन कर दूंगा ये इनपुट नेम और ये इनपुट एज। नेम इक्वल्स इन नेम और एज इक्वल्स इनपुट एज। अब ये नीचे जो हमने यहाँ पर ये इम्प्लीमेंटेशन की हुई है इसको टू वाले को मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये टू से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं इनको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये सारा कोड फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर वो टू पोजिशनल आर्गूमेंट्स एक्सपेक्टेड बट ज़ीरो फाउंड। अब बेसिकली इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने ये जो दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इनिशियलाइज़ करवाई हैं, ये रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स बन गए हैं, यानी कि इसके बगैर ही इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर दो आर्गूमेंट्स जो हैं मुझे पास करने पड़ेंगे। पहला मुझे नेम पास करना पड़ेगा, दूसरा मुझे एज। नेम जो है वो स्ट्रिंग है तो मैं लेट्स सपोज इसको ऐसे पास कर देता हूँ अली, और जो एज है वो बेसिकली क्या है, इंटीजर था तो मैं इंटीजर पास कर देता हूँ। इसी तरह अगर मैं इसको रन करता हूँ तो कंसोल में आप देखेंगे कि मेरे पास ये देखें 23 और अली, ये जो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे पास वो अवेलेबल है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करने की ज़रूरत है कि ये जो दो आर्गूमेंट यहाँ पर पास किए जा रहे हैं ये बेसिकली पोजिशनल आर्गूमेंट है, यानी कि इस जगह पर इज़ नेम जो स्ट्रिंग है मैं इसी को पास कर सकता हूँ जहाँ पर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और यहाँ पर इनपुट एज जो है ये इंटीजर है तो मैं इंटीजर ही पास कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज ये एज पास कर देता हूँ या इंट पास कर देता हूँ और यहाँ पर अली पास कर देता हूँ, ये मुझे कंप्लेन करेगा। ये क्या करेगा, ये जो है ये पोजिशनल आर्गूमेंट है, तो जो पोजीशन यहाँ पर इसकी डिफ़ाइन की गई है वही पोजीशन मुझे यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। इसको नेम आर्गूमेंट बनाने के लिए और ऑप्शनल बनाने के लिए हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसको रैप कर देते हैं। अब ये जो दो आर्गूमेंट्स हैं ये दोनों आर्गूमेंट्स जो हैं नेम्ड आर्गूमेंट्स बन जाएंगे, यानी कि इसको मैं इस नेम से कॉल कर सकता हूँ। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास पहला जो है इन नेम है, तो मैं इन नेम और इसको मैं असाइन कर देता हूँ अली। और नेक्स्ट है मेरे पास इन एज, वो देखिए इंटेलिजेंस मुझे खुद ही शो करवा रही है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इन लिखता हूँ तो मेरे पास ये इंटेलिजेंस खुद ही शो करवा रही है। इनपुट एज मैं 23 कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर देखें मुझे वही आउटपुट मिल गई। एक और बात मैंने आपको ये बताई थी कि ये जो है ये नेम्ड आर्गूमेंट है और इसके अंदर पोजीशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने पोजीशन का ख्याल रखा है कि मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग पास किया और यहाँ पे इसको वाइस वर्सा भी किया जा सकता है। इसको मैं यहाँ से कट करके इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, इसको मैं सेव करके जब दोबारा प्रोग्राम को रन करूँगा तो वो कोई एरर नहीं देगा और कोई कंप्लेन नहीं करेगा और सेम वैसे ही चल रहा है। हमारी आउटपुट जो है वही जो हमने लास्ट टाइम हमने इनपुट नेम पहले दिया था और एज बाद में दी थी, तो ये बेसिकली हम इसको बाय नेम कॉल कर रहे हैं। और इसके बारे में एक और बात कि ये अब ऑप्शनल है। लेट्स सपोज मैं अगर इसको ख़त्म कर देता हूँ तो ये मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि मैंने इसको नेम्ड बना दिया और ये जो मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डाली थी इसकी वजह से ये नेम्ड भी बन गया और ऑप्शनल भी बन गया। और अब ये देखें ये कंप्लेन कर रहा है। इसको मैं रोल बैक करता हूँ। अब मैंने सिर्फ एक आर्गूमेंट पास किया और इसको मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ तो ये देखें मेरे पास 23 एज आ रही है और जो नेम है क्योंकि मैं नेम पास नहीं कर रहा था वो मुझे नल आ रहा है। अगर इसको हम फोर्सफुली रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं तो @required जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये डार्ट का कोड है तो डार्ट जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए ये स्विगली रेड कलर की लाइन आ रही है। फ्लटर इसको सपोर्ट करता है। अगर हम किसी भी आर्गूमेंट को जो नेम्ड आर्गूमेंट है रिक्वायर्ड बनाना चाहते हैं तो @required हम उसको लिख सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत सी जो है कॉमन चीज़ ये है कि ये जो कंस्ट्रक्टर है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इतनी कॉमन है कि इस कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका अल्टरनेट सिंटैक्स ये है कि यहाँ पर दिस डॉट नेम और इस जगह पर ये इंट ख़त्म कर दिया और ये दिस डॉट एज, ये सेम वही काम कर रहा है। यानी कि मैं रोल बैक करके दिखाता हूँ आपको। ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं अभी तो दो हैं, अगर किसी क्लास के अंदर ये 10, 15, 20 ज़्यादा भी हो सकती हैं, 40 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं, तो इस कोड की रेपिटेशन की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा इन्हांस किया, एक अल्टरनेट सिंटैक्स हमें प्रोवाइड किया कि आप यहाँ पर नहीं लिखें, आप जस्ट इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिख दें। ये देखिए अब नाम जो है सेम हो गया, ये नेम और ये नेम।
बिल्कुल सेम हो गया। तो यहाँ पर ये कंप्लेन कर रहा है, तो हमें इसका नेम भी सेम करना पड़ेगा। नेम, और नेम जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दे दी, और उसके बाद जो एज है वो हमारी कुछ भी हम इंटीजर दे देते हैं, और इसको दोबारा रन करते हैं तो हमें सेम आउटपुट मिलेगी। ये जो सिंटैक्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, सेम जो फ्लटर की हमने ऐप बनाई थी उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल वही चीज़ यूज़ हो रही है। ये होम बेसिकली एक नेम्ड आर्गूमेंट है जिसको हम ये टेक्स्ट विजेट पास कर रहे हैं, और ये इस टेक्स्ट विजेट को हम ये एक डाटा पास कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट जो है हम इस विजेट ट्री के अंदर हम बार बार यूज़ करेंगे। तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि पहले हम इसको कंसेप्चुअली समझ लें और इसके बाद हम फर्दर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी तरफ जाएं।